तो साथियों, प्रीवियस ईयर में इनकम टैक्स के पेपर में आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा जो कि टोटली इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। उसमें मालूम किया गया है कि भारत के एक साधारण निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी के लिए जो इनकम के सोर्सेज वहाँ दिए गए थे उनमें से टैक्सेबल इनकम को हमें उसकी कैलकुलेट करना था। साथियों, ये जो आज मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये आपके लिए थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों में काम आने वाली वीडियो है, इसलिए आप इसे पूरा अच्छे से समझिएगा। और यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से आप पता लगाएंगे कि कौन सी इनकम भारत के साधारण निवासी के लिए, असाधारण निवासी के लिए और अनिवासी के लिए कर योग्य बैठती है। साथियों, इस वीडियो के थ्रू आप आने वाले किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे, तो अच्छे से समझिएगा और देखिएगा। पहला जो इनकम का सोर्स है यदि इस तरह का बने कि गत वर्ष में भारत में प्राप्त आय जो चाहे भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई हो, तो वो भारत के साधारण निवासी या साधारण निवासी या अनिवासी तीनों प्रकार के रूप में कर योग्य होगी। आपको ध्यान रखना है कि यदि ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हो रही है वो कहीं भी तीनों रूप में कर योग्य होगी। साथियों, अगला पॉइंट है ऐसी इनकम जो गत वर्ष में भारत में प्राप्त हुई समझी जाए। भारत में आपको पढ़ना है, भारत में प्राप्त हुई या भारत में प्राप्त हुई समझी जाए, तो ये भी तीनों के लिए कर योग्य होगी। तीसरे नंबर पर है गत वर्ष में भारत में उपार्जित, जो भारत में उपार्जित है, अर्न की गई है और उसका जो उदय है चाहे वो भारत के बाहर क्यों ना हुआ हो, वो भी तीनों के लिए कर योग्य होगी। एक ऐसी इनकम जो गत वर्ष में भारत में उपार्जित हुई है अथवा उदय हुई है और भारत के बाहर प्राप्त हुई है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये तीनों तरह से कर योग्य होगी। आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको इनकम के सोर्स में इन इंडिया लिखा हुआ मिले तो आपको ये तीनों के लिए कर योग्य करना है, रटना नहीं है। आय जो गत वर्ष में भारत के बाहर प्राप्त हुई है, ऐसी आय जो भारत के बाहर प्राप्त हुई है तथा भारत के बाहर ही उपार्जित हुई है और उसका उदय भी जो है बाहर ही हुआ है, लेकिन उसका जो नियंत्रण है अर्निंग का सोर्स जो है वो भारत से कंट्रोल्ड है, यानी कि भारत से नियंत्रित व्यापार से हुआ है, तो वो साधारण निवासी और असाधारण निवासी के लिए कर योग्य होगी, अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होगी। आय जो गत वर्ष में भारत के बाहर प्राप्त हुई हो, जो भारत के बाहर से नियंत्रित होता है अथवा ऐसे पैसे से हुई हो जो भारत के बाहर ही स्थापित है, तो ये विदेशी इनकम है और विदेश से ही प्राप्त हुई है, इसका कंट्रोल भी विदेशी में ही है, तो ये केवल और केवल साधारण निवासी के लिए कर योग्य होगी, असाधारण और अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होगी। साथियों, अगला पॉइंट है अन्य किसी साधन से गत वर्ष में आय जो भारत के बाहर प्राप्त हुई हो तथा भारत के बाहर ही उपार्जित हुई हो, ये भी पहले ही, तो ऐसी इनकम केवल और केवल साधारण निवासी के लिए कर योग्य मानी जाएगी। साथियों, इसको समझ लेना है आपको कि पूर्व में जो प्रीवियस ईयर के कुछ सालों में ऐसी भारत के बाहर जो प्राप्त राशि है जो भारत के बाहर ही उपार्जित हुई है और उसका उदय भी भारत के बाहर ही हुआ है, तो उसे अगर इंडिया में लाया जाएगा, भारत में आएगी वो इनकम, तो उस पर किसी भी प्रकार के निवासी के रूप में कर नहीं देना होगा, यानी कि वो कर योग्य नहीं होगी। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया था, अब इस वीडियो के बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन समझाऊंगा, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि ये वीडियो आप अच्छे से देखिए, समझिए। ये थियोरटिकल में भी काम आएगी और न्यूमेरिकल अगर आप इसके बेस पर आता है तो वो तो आपके लिए सोने पर सुहागा बन जाएगा। तो साथियों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहेगा कॉमर्स की दुनिया।